रिकॉर्डिंग कर देते हैं यहाँ शुरू। हाँ, उत्प्रेरक लिखा रे, पॉजिटिव उत्प्रेरक लिखो, पॉजिटिव कैटेलिस्ट लिखो। वह कैटेलिस्ट लिख रहा है ना सब, लिखो वह कैटेलिस्ट जो रासायनिक अभिक्रिया की, वह कैटेलिस्ट जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, वो लिखो। लिखो पॉजिटिव कैटेलिस्ट लिखो, स्टार हैच पॉइंट दिया था ना, सम इंपोर्टेंट कैटेलिस्ट, सम इंपोर्टेंट कैटेलिस्ट। हाँ बोल सकते प्रकार ही, हाँ टाइप ऑफ लिखो या सम इंपोर्टेंट लिखो, क्या बात हुआ, प्रकार प्रकार ही है, कुछ महत्वपूर्ण कैटेलिस्ट। तो होता पॉजिटिव कैटेलिस्ट। लिखो वह कैटेलिस्ट जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर प्रतिक्रिया की दर को, प्रतिक्रिया की वेग को, वह जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, रासायनिक अभिक्रिया में लेकर लेकर प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। मेरे कौन टेम्पू चला रहा है, उसको बंद करो। प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, उसे पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहते हैं, उसे पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहते हैं। समझ गया, उसे पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहते हैं। चलो दूसरा नंबर में लिखो निगेटिव कैटेलिस्ट का। निगेटिव कैटेलिस्ट यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये लोग तो मजा में पढ़ रहा है रे घर पे। पॉजिटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस बीई कैटेलिस्ट, और इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस बीई कैटेलिस्ट। कल आज फिजिक्स भी शुरू करेंगे, ध्यान रखना। पॉजिटिव कैटेलिस्ट और निगेटिव कैटेलिस्ट, यानी कि धनात्मक कैटेलिस्ट और ऋणात्मक कैटेलिस्ट। देखो दूसरा नंबर लिखो, ऋणात्मक कैटेलिस्ट। लिखो वह कैटेलिस्ट जो प्रतिक्रिया के वेग को घटाता है, वह कैटेलिस्ट जो प्रतिक्रिया के वेग को घटाता है, वह कैटेलिस्ट जो प्रतिक्रिया के वेग को घटाता है। मैसेज कौन करता है, बिट्टू गुप्ता हेलो बोल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत आगे जाएगा। हाँ लिखो, लिखा रे, वह कैटेलिस्ट जो प्रतिक्रिया के वेग को घटाता है, उसे ऋणात्मक कैटेलिस्ट कहते हैं। प्रतिक्रिया के वेग के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड पिछला चैप्टर था, मतलब तुम लोगों को नहीं बताए थे इसको, इन लोगों को पता होगा, बिटुआ सबको पता होगा। इसके बारे में बता देते। होता क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, मान लो कोई रिएक्टेंट है, उससे क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दोनों में क्या होगा, अंतर होगा। ये जो अंतर होता है, इसी अंतर, इसी चेंज को, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आर, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, उदयकांत बताएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पी बटे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर। यानी कि जितना इसके प्रतिक्रिया, इसके प्रतिकारक में के सांद्रण में जो चेंज होता है, उसी को प्रतिक्रिया का वेग कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो पिछला चैप्टर में कुछ पॉइंट छूट गया था, उस पॉइंट को हम बता देते हैं। तो सोचे, मतलब पहले इंडिया में पढ़ाते तो थोड़ा शॉर्टकट में घिस देते, लेकिन यहाँ घर से पढ़ा रहे तो पूरा न पढ़ाएंगे, कोनो पेट्रोल लगता है जाने में, ये बात है। देखो समझा ना रे, जैसे मान लो कि ए मिल के बनाया बी, तो ए का कंसंट्रेशन जितना चेंज होगा उतने में बी बन जाएगा। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स क्या देता है, H2O देता है ना। ये जो H2 प्लस O2 गिव्स H2O दिया, तो यहाँ पे जो तू देख रहा है चेंजिंग, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, मतलब जितना ये अमाउंट है ये पूरा ये बन जाएगा। जब पूरा बन जाएगा तो केमिकल रिएक्शन पूरा हुआ। आधा होगा तो केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, हाफ रिएक्शन।
हाफ रिएक्शन कहेंगे। आधा से ज्यादा होगा तो हाफ से ज्यादा कहेंगे। तो ये ना कंसंट्रेशन का मतलब क्या, अमाउंट में बदलाव। जैसे मान लो कि 1 मोल हाइड्रो कितना बनेगा, H2 प्लस O2 गिव्स क्या देता है, H2O देता है। यहाँ देखो ये क्या 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 होगा ना रे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 मोल H2 प्लस 1 मोल O2 गिव्स क्या देता है 2 मोल हाइड्रोजन। जब ये टोटल मोल खत्म हो जाएगा, इसी को पूरा रिएक्शन कहते हैं। जब ये आधा खत्म होगा तो इसको हाफ रिएक्शन कहते हैं। हाफ रिएक्शन तुम लोग बताए हुए हैं, लिख लो, स्टार नोट देखे। हाफ रिएक्शन या हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन लिखो। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन यानी अर्ध अभिक्रिया या अर्ध प्रतिक्रिया इसको कहते हैं। लिखा ना रे, एक आध बार ऑन करके बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोलोगे तो हमको नहीं ना पता चलेगा। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक का सांद्रण, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक का सांद्रण जब आधा हो जाता है तो उसे हाफ रिएक्शन कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक के सांद्रण, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक के सांद्रण यानी प्रतिकारक के सांद्रण जब आधा हो जाता है, प्रतिकारक के सांद्रण जब आधा हो जाता है तो उसे हाफ रिएक्शन कहते हैं। तो उसे हाफ रिएक्शन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हाफ रिएक्शन। कुछ स्क्रीन हो गया होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा बीच में, आइडिया चार्ज खत्म होता ठीक होता ना, मैसेज आते रहता, करना पड़ेगा रे। हाँ हो जाएगा, थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू होबे नहीं करेगा रे, घर नहीं ना है, मतलब क्लास नहीं ना है। हाफ रिएक्शन कहते, लिखा ना, हाफ रिएक्शन कहते हैं। या प्रतिक्रिया के दर या एक सेकेंड वेट कर लो न रे, थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू होबे नहीं करेगा रे, थोड़ा बहुत होगा। प्रतिक्रिया के दर या वेग को यानी अर्ध, याद है किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के, हाँ उसके बाद लिखो या देखिए लिखो, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के आधे, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के रिएक्शन को आधे रिएक्शन को हाफ रिएक्शन कहते हैं। आधे रिएक्शन को हाफ रिएक्शन कहते हैं, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आधा होगा तो उसको क्या कहेंगे, हाफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर में चेंजिंग को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो समझ में आया, निगेटिव कैटेलिस्ट पॉजिटिव कैटेलिस्ट। निगेटिव कैटेलिस्ट का एग्जांपल लिख लो वो। तुम लोग अपना एक्स्ट्रा साउंड बंद कर दो। निगेटिव कैटेलिस्ट का क्या कर लो तुम लोग, एग्जांपल लिख लो। लिखो देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कैसे बनता है, ऐसे ना रे, H2 प्लस O2 गिव्स क्या बनाता है, H2O2 बनाता है। एक चीज जानता होगा, H2 प्लस O2 गिव्स क्या देता है, H2O देता है। 2 2 H2
प्लस O2 गिव्स क्या देता है, D2O देता है, H2 प्लस O2। इतना मत जानो, ये तीनों चीज हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। वाटर भी बनता है, ये क्या है, ये वाटर है, इसको क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसी को भारी जल बोलते हैं, भारी जल। पता होगा हाइड्रोजन का 3 गो आइसोटोप होता है, H111, H12, H13, ये 3 गो होता है आइसोटोप है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन प्रीमियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्रिटियम बोलते हैं इसको। ये जो बना सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, लेकिन तीनों का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। ये हाइड्रोजन का दूसरा जो रूप होता है डी वाला, ड्यूटेरियम को डी से डिनोट करते हैं, प्रीमियम को पी से, एच से, और ये जो टेंट्रियम है उसको टी से डिनोट करते हैं। इसी का यूज नाभिकीय रिएक्टर में होता है। ये तीनों केमिकल रिएक्शन लिख लो, उसके बाद लिखना आगे से पैराग्राफ चेंज करके। देखो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन लिखा ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, विघटन का को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल रिएक्शन जो एक होता है, इसके विघटन को थोड़ा एक्सप्लेन पहले लिखा लेते हैं तब बताते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन फास्ट होता है, लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन फास्ट होता है, लेकिन जब इसमें ग्लिसरॉल के बारे में आगे पढ़ोगे क्या होता है, इस सबसे जेल सब बनता है ग्लिसरॉल। जब इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, जब इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, जब इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है तो विघटन स्लो हो जाता है। जब इसमें ग्लिसरॉल, लेकिन जब इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है तो विघटन स्लो हो जाता है, तो विघटन स्लो हो जाता है यानी धीमी हो जाता है। जब इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है तो विघटन क्या होता है, स्लो हो जाता है, हो जाता है। इस प्रकार ग्लिसरॉल निगेटिव कैटेलिस्ट का काम करता है। इस प्रकार ग्लिसरॉल निगेटिव कैटेलिस्ट का काम करता है। इस सब का सब गायब हो गया रे। अरे आनंद कुमार भी कर रहा है, साइन अप किया है ज्वाइन करने के लिए। अरविंद कुमार भी ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। सबको रुको, हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब फिर हम लाइव करेंगे। 1 सेकंड रुक जाओ, फिर लाइव करेंगे तुरंत।